बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अगर तुमने नमाज छोड़ी तो समझ लो राहत और बरकत भी तुम्हें छोड़कर चली गई। मंजिल तक बंदा तभी पहुंच सकता है जब बंदा दुरुस्त रास्ता और मुनासिब कोशिश करेगा। जिस दिल में सवाब का शौक और अजाब का खौफ पैदा हो जाए, जन्नत खुद ही उसकी मुंतज़िर हो जाती है। बंदे को इस्लाम के दामने रहमत के अलावा कहीं और रहमत और आफियत नहीं मिल सकती है। ज्यादा सोचना इंसान को ख़त्म कर देता है। बस दुआ करो और अपने खुदा पर छोड़ दो। जिंदगी भर इबादत कर लो। हुकूकुल इबाद के बगैर जन्नत में नहीं जा पाओगे। सर और किरदार हमेशा ऊंचा रखो। अच्छे बुरे दिन आते जाते रहते हैं। अल्लाह की नेमतों को अल्लाह के महबूब कामों में सर्फ करना बेहतरीन शुक्रगुजारी है। जब बोझ बनोगे तो अपने भी हमें गिरा देंगे। अक्लमंद है वो शख्स जो अंजाम सोचकर काम करे अपना। वीडियो को आखिर तक सुनकर जाना मेरी आपसे गुजारिश है। दिल की कीमत नहीं, लेकिन जुबान का मीठा बोल दिल को खरीद लेता है। आंसू बहाने से नहीं कोई अपना नहीं बन जाता। जो अपना होता है वो आंसू बहाने नहीं देता। भरोसा खुद पर करो तो ताकत बन जाती है। दूसरों पर अगर भरोसा करो तो हमारी कमजोरी बन जाती है। किसी ऐसे दोस्तों को मेंशन करिए जिसको उसकी कमी है। फरमाने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तुम में से कोई रोज़ा इफ्तार करे तो खजूर से करे, क्योंकि ये बाबरकत चीज है। और अगर खजूर ना मिले तो पाकीज़ा पानी से ही इफ्तार कर ले। अपने अंदर की गंदगी को दूसरों में तलाश करने को शक कहते हैं। याद रहे कि कुछ मुजरिमों की FIR आसमानों पे लिखी जाती है। वमा काना रब्बुका नसियन, और तेरा रब नहीं भूलता है। खाला जान रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खाला माँ की जगह होती है। अच्छे अखलाक में मीठा बोलना ही नहीं बल्कि कड़वी बात को बर्दाश्त करना भी शामिल है। असल ताकत ये नहीं कि इंसान सब कुछ संभाले रखे, बल्कि ये है कि इंसान घुटने टेक कर कहें, या अल्लाह मैं नहीं कर सकता लेकिन आप कर सकते हैं। बस वहीं से हमारे ईमान का आगाज होता है। अल्लाह हम सबको अच्छे और पाक पक्के ईमान से नवाजे। नेकी तो उस खुशबू की मानिंद है जो नीयत को फूल से फूटती है। जितनी नीयत साफ होंगी उतना ही फूल हमारा खुशबूदार होगा। हमारे अंदर गिरेबान में सांप और बिच्छू लटक रहे होते हैं और हमें दूसरों की मक्खियां उड़ाने की फिक्र लाहक होती है। आहिस्ता चल ए जिंदगी, कई कर्ज चुकाना बाकी है, कुछ दर्द मिटाना बाकी है, कुछ फर्ज निभाना बाकी है। हिकमत एक ऐसा दरख्त है जो दिल में उगता, दिमाग में पलता और जुबान पर फल देता है। राजी रहा करो अल्लाह की रजा में। तुम से भी बहुत मजबूर इंसान है इस जहां में। या अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरा एहसान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे पहले जिसने कलम से लिखा वो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम है। अच्छे दिनों के इंतजार में हमारी उम्र गुजर जाती है और फिर पता चलता है कि जो दिन गुजर गए हैं वही अच्छे दिन थे हमारे। सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ो। हर काम आसान होने से पहले मुश्किल होता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा नाम हमेशा के लिए बाकी रहे तो औलाद को अच्छे अखलाक सिखाओ। लिबास खरीदते हुए ऐसा कपड़ा ले जिसमें से आपका जिस्म नजर ना आए। इंशाअल्लाह जिसकी कोई गारंटी नहीं उसका नाम जिंदगी है, और जिसकी फुल गारंटी है उसका नाम मौत है। लौट आओ अपने रब की तरफ। फिरौन के घर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश ये साबित करती है कि जहाँ शर की इंतहा होंगी वहीं से खैर की इब्तिदा होंगी। दुरूद पाक पढ़िए, दुरूद पाक पढ़ाइए, दुरूद पाक लिखिए और दुरूद पाक लिखवाइए। इंशाअल्लाह आका जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करम फरमाएंगे। अच्छे लोगों से अल्लाह इम्तिहान बहुत लेता है। बस
हर पर साथ नहीं छोड़ता और बुरे लोगों को बहुत कुछ देता है पर साथ नहीं देता। दरवाजे घर के हो या दिल के, अगर बिला तफरीक सबके लिए खुलने लगे तो वो इज्जत नहीं। लाखों दरूद उन पर जिनकी बदौलत रहमान मिला, कुरान मिला, ईमान मिला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कमेंट में जरूर लिखना आपकी जिंदगी में अच्छे लोग रिस्क हैं। उसने कहा वो सुबह से तौबा करेगा, वो सोया तो फिर उसकी सुबह ही ना हुई। अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमाए। मुस्तक़बिल की मनसूबा बंदी जरूरी है, गुजरे दिनों पे बस पछताया जा सकता है। कोशिश करिए आपके कानों तक वो बातें ना पहुँचे जो लोग आपकी पीठ पीछे करते हैं, वरना दुनिया में मुखलिस नजर आने वाले मुनाफिक चेहरों से आपको शदीद नफरत हो जाएंगी। जाहिल की बकवास पर खामोश रहना भरपूर जवाब होता है। बेहयाई से बचो, बेहयाई शैतान का रास्ता है और शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। लिबास थोड़ा खिला सिलवाइए कि इंसान महसूस हो, ना कि जानवर की खाल सा चिपका हुआ। लिबास थोड़ा ढीला सिलाया करे। जब तुम पर मिट्टी डालकर तुम्हारा मुंह और बदन जमीन के 1.5 फुट नीचे दफन कर दिया जाएगा तो तुम्हारे पास अपनी ईमान के अलावा कुछ नहीं होगा जो तुम्हें बचा सके। शादी करते वक्त सिर्फ लड़के या लड़की को ही ना देखिए बल्कि उनके वालिदैन भी पेश नजर रहें, क्योंकि तरबियत का बहुत असर होता है। अल्लाह ताला हमें मजबूत ईमान, तकवा, दिल की पाकीज़गी, अच्छी सेहत और अच्छे आमाल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हमारे वीडियो को लाइक करें और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर पुराने मेरे भाई और बहनें हैं तो कमेंट में माशाअल्लाह ज़रूर लिखिए। औरत वो हस्ती है जो शोहर का 20 साल तक हर जुल्म, ज्यादती, नाइंसाफी बर्दाश्त करने के बाद शोहर के एक कप कॉफी बना कर देने पर फिर से उस शख्स की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाती है। किसी को जमाने की खुशियां मिली, किसी को जहां की हुकूमत मिली। मैं अपने मुकद्दर पे कुर्बान ना जाऊं, मुझे मोहम्मद कुर्बान जाऊं, मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में जहां मिली। माँ बाप की इज्जत अगर बेटी रोंदे तो ये कत्ल से बड़ा जुर्म होता है। वालिदैन ही वो चिराग हैं जो खुद जलते हैं ताकि औलाद की राहें रोशन रहें। अपने वालिदैन की बातें गौर से सुनो ताकि दुनिया वालों की बातें तुम्हें कभी भी सुननी ना पड़े। बंदा वही है जो अल्लाह वजल की रजा में राजी रहे। दूसरों के दर्द की दवा बनो, जख्म तो हर शख्स हमें इस जहां में दे रहा है। माँ बेशक पढ़ी लिखी ना हो मगर दुनिया में हर जरूरी बात हम माँ से ही सीखते हैं। जिंदगी के हर मोड़ पर जहाँ इम्तिहान होते हैं वही अल्लाह अज़्ज़वजल की मदद भी शामिल होती है। बेशक औरत दिमाग वालों के लिए मक्कार और एहसास वालों के लिए शाहिकार होती है। औरत के बारे में गंदी राय हमेशा दिमाग वाले ही कायम करते हैं। एहसास वाले तो औरत को अल्लाह का बेहतरीन तोहफा समझते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ औरत दिमाग से नहीं एहसास से समझ आती है। सबको माफ करके सोया करो। जिंदगी कल की मोहताज नहीं है। जिसका इरादा बुरा होता है उसका तीर खुद उसी की तरफ पलटता है। अगर इबादत नहीं कर सकते तो गुनाह भी कभी भी ना किया करो। खूबसूरती की कमी को इखलाक पूरा कर सकता है मगर इखलाक की कमी को खूबसूरती पूरा नहीं कर सकती। तोता मिर्चे खाकर भी मीठी जुबान बोलता है और नादान इंसान मीठा खाकर भी कड़वा ही बोलता है। जन्नत में सब कुछ है मगर मौत नहीं। कुरान में सब कुछ है मगर कभी झूठ नहीं है। बेशक अल्लाह अज़्ज़वजल बेनियाज और सब खूबियों वाला है। हर बात का बेहतरीन जवाब मुस्कुराहट ही है, क्योंकि अब आप हर एक से जंग
तो कर नहीं सकते। बुरे सलूक का बेहतरीन जवाब अच्छा सलूक है और जिहालत का बेहतरीन जवाब खामोशी है। और कभी गम ना करो कि दुनिया आपके साथ नहीं, बल्कि खुश होना कि दुनिया का मालिक आपके साथ हमेशा से है। हम नफरतों के इतने आदी हो चुके हैं कि मोहब्बत करने वाले को भी हम शक की निगाह से देखते हैं। जब तुम्हारे दिल में किसी के लिए नफरत पैदा होने लगे तो फौरन उसकी अच्छाई को याद कर लिया करो। लोग अक्सर नर्म लहजे में ऐसे अल्फाज बोल जाते हैं कि उनके लफ्जों को भूलने में एक जमाना लग जाता है। छोटी बेटी को दुकान पर भेजना हो तो छोटे बारीक या चुस्त लिबास में मत भेजो, उसे ज्यादा देर ठहरने या दुकानदार के करीब होने से मना करो। अपनी बेटियों को ये जरूर सिखाओ और उस पर तवज्जो दीजिए और उस पर ध्यान दीजिए इंशाअल्लाह ताला। जो लोग दूसरों को अपनी दुआओं में शामिल कराते हैं, खुशियाँ सबसे पहले उनके दरवाजे पर दस्तक देती है। कितना खुशनसीब है वो शख्स जिसे गुनाह वाकई गुनाह लगता हो और वो उसे छोड़ने की तड़प में दिन रात दुआ और कोशिश में लगा रहता हो। तेरी करीमी के आसरे हम फकीरों की जिंदगी है मौला, जिसे तू उरूज बख्शे तू उसे जवाल जिंदगी कैसा। बेटा नाफरमान हो तो बाप उसे घर से निकाल देता है, मगर इंसान जितना भी नाफरमान हो अल्लाह वज़्ज़ल उसे रिस्क जरूर देता है। बेशक अल्हम्दुलिल्लाह रास्ते मुश्किल हैं तो क्या हुआ, अगर इरादे मजबूत हो तो हर मुश्किल दूर हो जाती है। बाप होना कोई आसान नहीं, थके बगैर, रुके बगैर, ना उम्मीद हुए बगैर, तनकीद की परवाह किए बगैर, सुलेह की तमन्ना किए बगैर, हर मौसम में, हर हालत में, हर चेहरे पर मुस्कुराहट रखता है, दिल में मोहब्बत रखता है, लब पर दुआ रखता है, हौसले और जुर्रत के साथ मुसलसल चलते रहने का नाम ही बाप है। अल्लाह हम सब के माँ बाप की हिफाजत फरमाए। बेहतरीन वक्त वो है जो अल्लाह की बंदगी और इबादत में गुजरे। जिस शख्स के पास अल्लाह के लिए वक्त ना हो तो मौत उसके लिए जिंदगी से बेहतर है। बाप, हाँ ये बाप भी क्या शख्स वली है। रब्बा बोझ पर बोझ उठाता है तो खुश रहता है, रोज खुद ख्वाब की मिट्टी को लहू देता है, चाक सीने में घुमाता है तो खुश रहता है, बोझ पर बोझ उठाता है तो खुश रहता है। कुरान आजमाता है तकलीफों से, आजमाइशों से। 1400 साल पुरानी किताब अजियत कैसे दे सकती है, ऐसे ही जैसे 1400 साल पुरानी दुनिया में हमें अट्रैक्ट करती है, लेकिन कुरान कभी अजियत नहीं देता। कुरान तो सुकून देता है और अजियत ये दुनिया हमें देती है। क्या जन्नत में औलाद भी होंगी? जी हाँ, जन्नत में जब मुसलमान को औलादी ख्वाहिश होंगी तो ख्वाहिश करते ही उसका हमल, पैदाइश और उसकी पूरी उम्र 30 साल बगैर किसी तकलीफ के एक साथ में हो जाएंगी। माशाअल्लाह। लोग मेरे दुख को गुस्सा समझते हैं, उनको क्या पता जब सर दर्द से फट रहा हो, दिल अजियत से भरा हो, आंसू अपने अंदर ही उतरने पड़े हैं तो गम। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से पूछा दोस्त का मतलब क्या होता है, तो दूसरे दोस्त ने मुस्कुरा कर कहा पागल, एक दोस्त ही तो होता है जिसको कोई मतलब नहीं होता। जहाँ मतलब हो वहाँ दोस्ती ही नहीं होती है। रोना बहुत बड़ी जिल्लत है अगर किसी इंसान के सामने हो, मगर रोना बहुत बड़ी इज्जत है जब अपने रब के सामने रोना हो। दूसरों को अच्छे होने का इंतजार मत करो, बल्कि उन्हें अच्छा बनकर दिखाओ कि अच्छा इंसान कैसा होता है। सिलवाते हुए कपड़े सिलवाते हुए गला छोटा रखो कि झुककर कोई चीज पकड़े, या घर की सफाई करते तो हमारी बेपर्दगी ना हो। अल्लाह पाक मेरे इन सब सब्सक्राइबरों को तमाम मेंबरान की जान, माल, ईमान, आमाल, इज्जत, आबरू, रोजी, कमाई, रिस्क, इल्म, अमल, घर, कारोबार, दस्तरखान, औलाद, जिंदगी, खुशियों, इबादत,
तकवा, इखलास, इखलाक, सादगी, आजिज़ी, इंकिसारी और उम्र में बरकतें, रहमतें, वसअतें, रफ़अतें और उरूज बुलंदियाँ अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन, आमीन। कमेंट में ज़रूर लिखिए। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे 7 हड्डियों पर सजदा करने का हुक्म दिया गया है। पेशानी और नाक की हड्डी, हथेलियों की हड्डी, घुटनों की हड्डी, पाँव के पंजे की हड्डी पर अल्लाह ताला ने सजदा करने का हुक्म दिया है। दोस्ती बहुत खूबसूरत होती है। ये ना रंग व नस्ल देखती है, ना उम्रों का फ़र्क जानती है, ना उसके फ़िरके होते हैं। ये वो दिलों को बाहम जोड़ती है। खूबसूरती दोस्ती होती है, इज्जत और एतमाद होती है। दुनिया का कंजूस तरीन शख्स वो है जो सलाम में कंजूसी करे, और आजिज तरीन शख्स वो है जो दुआ करने से भी आजिज हो जाए। हर नमाज के बाद दुआ ज़रूर किया करे। बुजुर्ग घर के हों, ख़ानदान या महल्ले के, उनके पास थोड़ा वक्त गुजारना दर्जनों किताबें पढ़ने से ज़्यादा बेहतर है। उनका एक एक सफ़ेद बाल और चेहरे की हर एक सिलवट ज़ाती तजुर्बों से भरपूर है। फरमाने मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हर ज़र्फ़ उससे कि जो उसमें रखा जाए तंग होता जाता है, मगर इल्म का ज़र्फ़ वसी होता जाता है। जिनका जन्नत का सवाल जहन्नम से पना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह ताला से 3 बार जन्नत मांगता है तो जन्नत कहती है ऐ अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल कर दे, और जो 3 मरतबा जहन्नम से पनाह मांगता है तो जहन्नम कहती है अल्लाह उसको जहन्नम से निजात दे दे। जिन लम्हों में आप मुस्कुराते हो वो लम्हे कभी ख़त्म ना हो। आपका दामन अल्लाह पाक खुशियों से भर दे। आमीन सुम्मा आमीन। हमेशा के लिए खुशियों से दामन भर दे। दुनिया कदीम है लेकिन इसका नयापन कभी ख़त्म नहीं होता है। ज़बर नहीं ज़ेर हो जाया करो क्योंकि आगे पेश होना पड़ता है। गर्मियों की शिद्दत में बेज़ुबान परिंदों को पानी पिलाना बिल्कुल भी ना भूलिए इंशाअल्लाह। ऐसी खुशी से बचो जो दूसरों को दुख देकर हमें हासिल हो। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लोटा मुबारक माशाअल्लाह। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बरकत तुम्हारे बुजुर्गों के साथ हैं। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों जहन्नम में जाएंगे, दोनों जहन्नमी हैं। घर से बाहर निकलते हुए अगर आप बुर्का नहीं पहनती तो एहतियात एक चादर ज़रूर रखा करे कि बारिश होने पर लिबास से जिस्म नजर ना आए, या पसीने की वजह से भीग जाने पर जिस्म नुमाया हो तो चादर लपेट ले। एक दाना का कौल है सबसे अच्छी खसलत अदब, जबकि बदतरीन कलाम झूठ है। खातून जन्नत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का लिबास सुभान अल्लाह, दुनिया का खूबसूरत तरीन लिबास के लिए हज़ारों लाइक और शेयर ज़रूर करें। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर शेयर करें इंशाअल्लाह। गुनाह जारिया से बचिए। हम जब मर जाते हैं तो कब्र में से कहते हैं कि प्लीज़ मेरी गाने वाली वीडियो देखना बंद करें। काश मैंने फला की गीबत ना की होती, प्लीज़ मेरी तस्वीर डिलीट कर दे। काश मैंने कभी स्टेटस पर गाने ना लगाए होते। काश मैंने लोगों को गुनाह की तरफ कभी बुलाया ही ना होता। अल्लाह हम सब की मग़फ़िरत फरमाए। यकीन करें ये सब देखने के बाद आप उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोड़ा रात को घर में ना रखो, दिन ही दिन में बाहर फेंक दो, क्योंकि शैतान कोड़े पर बैठता है, कचरे पर बैठता है। शैतान कहाँ बैठता है? लंबे नाखून शैतान की बैठने की जगह है, यानी उन पर शैतान बैठता है। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नेकी के किसी भी काम को मामूली न जानो, खा अपने मुसलमान भाई से हंसते मुस्कुराते मिलना ही क्यों न हो, किसी भी नेकी को मामूली ना समझो। सख्त हाथों से भी छूट जाती हैं उंगलियां, रिश्ते ताकत से नहीं मोहब्बत से थामे जाते हैं।
जिन घरों में शौहर ही बीवी का दिफा नहीं करते वहाँ कोई भी बीवी की इज्जत नहीं करेगा। सही बात पर जरूर साथ दे, फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी बीवी को बेइज्जत करने की। आओ एक काम करें, सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम आम करें। हेलो नहीं अस्सलामु अलैकुम कहा करो, आओ के नहीं इंशाअल्लाह कहा करो, हाय नहीं फी अमानिल्लाह कहा करो, थैंक यू नहीं जज़ाक अल्लाह कहा करो, ग्रेट नहीं माशा अल्लाह कहा करो, आई एम फाइन नहीं अल्हम्दुलिल्लाह कहा करो, ज़बरदस्त नहीं सुबहान अल्लाह कहा करो। इंशाअल्लाह हम सब इन बातों पर अमल जरूर करेंगे। रिस्क में ऐब ना निकालो, पसंद नहीं तो मत खाओ। जो नेमतें अल्लाह ने दी है उन पर अल्लाह का शुक्र अदा करो, क्योंकि किसी को ये भी नसीब नहीं होती है। अगर कोई दरख्त टेढ़ा उगा हुआ हो तो उसका मतलब है उसे इब्तिदाई हालत में ही सीधा नहीं किया गया है। मकानों को बनाने में उम्र खत्म कर रहा है, बसेंगे दूसरे, हिसाब देगा तू अजर। अपने कपड़े और अपने जूते खास मौके के लिए बिल्कुल भी रखना बंद कर दे। जब भी हो सके कपड़े पहन ले। आजकल जिंदा रहना ही हम सब के लिए खास मौका है। किसी को दुख देने वाला कभी खुश नहीं रह सकता। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, किसी की बेबसी पे मत हंसो, कल ये वक्त तुम पर भी आ सकता है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, किसी की आँख तुम्हारी वजह से नम ना हो, क्योंकि तुम्हें उसके हर आंसू का कर्ज चुकाना होगा। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मजलूम और नमाजी की आह से डरो, क्योंकि आह किसी की भी हो अर्श को चीर कर अल्लाह के पास जाती है। हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, कभी भी किसी को नीची नजर से मत देखो, क्योंकि तुम्हारी जो हैसियत है ये तुम्हारी काबिलियत नहीं बल्कि अल्लाह का तुम पे करम है। मौत दायमी जिंदगी की इब्तिदा है। मौत एक बेखबर साथी है। मौत मोमिन के लिए तोहफा है। मौत की याद इंसान को नेक बनाती है। मौत से पहले उसकी ख्वाहिश गुनाह है। मौत एक मीठी नींद है, जो सोता है बेदार नहीं होता है। मौत का एक दिन मुकर्रर है, उसे टाला नहीं जा सकता। मौत एक दरवाजा है जिसमें हर एक को गुजरना है। अच्छी बातें और सच्ची बातों को शेयर जरूर किया करे, क्योंकि अच्छी बातों को शेयर करना सदका जारिया है। नजर को तेज करने वाली 4 चीजें हैं। किबला रूह बैठना, रात को सोते वक्त सुरमा लगाना, सब्जा की तरफ देखना और लिबास साफ सुथरा पहनना नजर को तेज करती है। जब हालत झुका दे उठिए, अल्लाह से रुजू करें। जब उरूज पर हो झुक जाए, अल्लाह का शुक्र अदा करें। इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद फरमाता है। इंसान की सबसे खतरनाक ईजाद आरजी ताल्लुकात है। ओझड़ी के अंदर गलाजत भरी होती है, इसका खाना मकरूह तहरीमी है। दूसरों की इस्लाह कब मुमकिन है? अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली ने फरमाया, जो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जो अपनी इस्लाह नहीं करता वो दूसरों की इस्लाह नहीं कर सकता है। गुर्बत के 14 असबाब है। कुरान ना पढ़ना, पानी बगैर ढके रखना, मेहमान आने पर बुरा मनाना, बुरे ख्यालात सोचना, औलाद को गाली देना, अंधेरे में खाना खाना, मकड़ी के जाले ना उतारना, सवाली को खाली हाथ लौटाना, घर में गंदगी रखना, घड़े से मुंह लगाकर पानी पीना, बिस्तर पर खाना खाना, सूरज के निकलने के बाद सोना, टूटे बर्तनों में खाना खाना, खाने के बर्तन गंदे रखना, अच्छी बातें शेयर करना सदका जारिया है।
जिस गुनाह से उम्र कम होती है वो है माँ से बदसलूकी। जिस गुनाह से इंसान पर लानत होती है वो है झूठ। जिस गुनाह से इन दुनिया में पकड़ होती है वो है जुल्म। जिस गुनाह से रिस्क तंग हो जाता है वो है जिना। जिस गुनाह पर पर्दा फाश हो जाता है वो है नशा। जिस गुनाह से पूरी इंसानियत तबाह होती है वो है कत्ल। जिस गुनाह से नेमतें छीन जाती है वो है तकब्बुर। जिस गुनाह से दुआएं हमारी कबूल नहीं होती है वो है हराम की कमाई। जिस गुनाह से हमारा रब नाराज होता है वो है बाप की नाफरमानी। उस्ताद हौसला अफजाई करेगा, बच्चा आगे बढ़ेगा। उस्ताद एतमाद करेगा, बच्चा जिम्मेदार बनेगा। उस्ताद बर्दाश्त करेगा, बच्चा गलती का एतराफ करेगा। उस्ताद माफ करेगा, बच्चा एहसान मंद होगा। उस्ताद इज्जत करेगा, बच्चा इज्जत करना सीखेगा। उस्ताद मुशावरत करेगा, बच्चा अपना मसला आसानी से बयान करेगा। उस्ताद दिलचस्पी लेगा, बच्चे की दिलचस्पी बढ़ेगी। उस्ताद मेहनत करेगा, बच्चा मेहनती होगा। उस्ताद वादा पूरा करेगा, बच्चा जुबान का पक्का और वादा निभाने वाला बनेगा। उस्ताद वक्त की पाबंदी करेगा, बच्चा पाबंद बनेगा। उस्ताद इंसाफ करेगा, बच्चा हकाइक को तस्लीम करेगा। उस्ताद नफासत पसंद होगा, बच्चा महजब बनेगा। माँ बाप के 5 गुनाहों की सजा हमारी औलाद को मिलती है। हराम की कमाई, नाजायज रिस्क खिलाने से औलाद के दिल सख्त हो जाते हैं। जुल्म व नाइंसाफी, दूसरों का हक मारने की सजा नस्लों तक पहुंचती है। बद इखलाकी, गंदी जुबान और बुरे अखलाक से औलाद बिगड़ जाती है। दीन से दूरी, वालिदैन नमाज और कुरान ना पढ़े तो बच्चे भी बेराह हो जाते हैं। नाशुक्री, वालिदैन नेमतों की नाशुक्री करे तो औलाद मुश्किलात में पड़ जाती है। हराम की कमाई, जुल्म, नाइंसाफी, बदअखलाकी, दीन से दूरी। माँ बाप हमेशा नहीं रहते, माँ बाप चले जाते हैं, उसके बाद सिर्फ पछतावे रह जाते हैं। आपने अभी उनकी अताअत में सर झुका देना है इंशाअल्लाह, ताकि बाद में सारी उम्र निदामत से सर झुका ना रहे। मान लिया करे उनकी बात को, उनको वक्त दिया करे और फिर अपनी जिंदगी में बरकतें देखिए। माँ बाप के साथ अच्छे सुलूक की जो बरकतें हैं ना, उनकी मिसाल नहीं मिलती। वो चले जाएंगे तब भी उनकी दुआ साथ रहेंगी। आपका पुख्त बुलंद रहेगा, आपको वहाँ से रिस्क मिलेगा जहाँ से आपने सोचा भी ना होगा। आपको बड़ी बड़ी मुश्किलों के दरमियान से अल्लाह निकाल लेगा। सूरह कहफ में एक सबक हमारे लिए ये भी है कि जब कुछ अच्छा हमारी जिंदगी में हो रहा हो जिसकी समझ ना आए तो हमें सब्र कर लेना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं कि हमें हर चीज की हिकमत फौरन ही समझ आ जाए। कभी कभी यह बातें वक्त के साथ समझ आती हैं। वक्त सारे राज खोल देता है। कुरान को इतने ऊंचे ताकों में भी ना रखिए कि साले साल उस पर हमारी कभी नजर ही ना पड़ सके और मुद्दतों हाथ उस तक हमारे पहुंच ही ना सके। ये कोई ऐसी दवाई नहीं है जिसे हमें बच्चों से दूर, बड़ों से की पहुंच से बहुत दूर रखना पड़े। ये तो दवा है, हर दर्द की दवा है, हर शिफा है, हर मर्ज के लिए शिफा है। उस तक रिसाई तो हर वक्त रहनी ही चाहिए। रोज कुरान की तिलावत जरूर करनी चाहिए। हकीकत यह है कि हमारे गुनाह हमारी रूह को जगह जगह कट लगा देते हैं और हमें समझ ही नहीं आती कि हमारी जिंदगी में बेसुकूनी किस चीज की है। आइए सच्चे दिल से रब रहीम से अपने तमाम गुनाहों की माफी मांग ले जो हमसे जाने अनजाने में सरजर्द हुए, ताकि हमारी जिंदगियों में सुकून आ सके इंशाअल्लाह। लफ्ज उसके लफ्जों की करामात बताओ। तुमको दिल पे लगते थे तो आंखों से आंसू निकल आते थे। जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मोमिन की हाजत पूरी करता है तो अल्लाह भी उसकी हाजत पूरी करता है।
वो कौन सी औरत थी जिसका बाप, ससुर, शौहर, बेटा, देवर, पोता भी नबी थे? तो उसका जवाब है रफ़का बिनते लूत अलैहिस्सलाम। बाप हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, ससुर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, शौहर हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, बेटा हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, देवर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, पोता हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। ये ख्याल गलत है कि हलाला कोई तदबीर है जिस पर औरत को मजबूर किया जा रहा है। असल ये है कि जिस शख्स ने अल्लाह की मुकर्रर की हुई तमाम हुदूद को पामाल करके तीनों तलाक दे दी, वो अब इस लायक नहीं कि एक शरीफ औरत उसके पास रहे। लिहाजा हुक्म ये है कि अब उससे निकाह ना करो, कोई और शोहर तलाश करो। हाँ, अगर उस शोहर से भी निभाव ना हो और वो आज खुद तलाक दे दे, तो इस सूरत में उम्मीद है कि पहला शोहर कुछ सबक हासिल कर चुका हो। इसलिए अगर आप उससे निकाह करने पर बीवी रजामंद हो तो उसकी इजाज़त दे दी गई है। और ये जो महज हेले के तौर पर हलाला किया जाता है वो शरीयत के मुंशा के खिलाफ है। अल्लाह हम सब माँ और बहनों की हिफाजत फरमाए। आप अपने घर वालों के जिम्मेदार हैं। हर राई से उसकी रिया के बारे में सवाल किया जाएगा। अपनी लंबी सी दाढ़ी की इज्जत का ख्याल रखिए। आपके साथ आपकी बीवी, बेटी मॉडर्न लिबास पहनकर चल रही हैं हो तो जितने मर्दों ख्वातीन उसे देखकर फितने में मुबतला होंगे उसका गुनाह आप पर पड़ेगा। सलाम करने से मुकम्मल तरीका, सलाम करने का मुकम्मल तरीका है अस्सलामु अलैकुम, तुम पर सलामती हो, इसकी 10 ने किया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि, 20 ने किया, तुम पर सलामती हो और अल्लाह की रहमत हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, 30 ने किया, तुम पर सलामती हो, अल्लाह की रहमत हो और उसकी बरकतें हो। कुरान का आपके दिल में उतर जाना, कुरान का पढ़ लेना, उसका सुन लेना, कुरान का कोई हिस्सा या पूरा हिफ्ज कर लेना, किसी कुरान क्लास से जुड़ जाना, उसका आपके पास होना, आपको उसकी आयत सुन जाना, समझ में आ जाना, ये कोई आम बात नहीं है और ना ही इससे आम समझिए। ये बड़े एजाज की बात है, अल्लाह की रहमत की निशानी है। ये उस बात की निशानी है कि वो रब आप पर मेहरबान है। अगर कुरान आप तक पहुंच रहा है तो जान लीजिए कि आपका रब आपको खास, बहुत खास कर लेना चाहता है। वो चाहता है कि आप उसके कलाम को थाम ले, उसको समझिए और उस पर अमल करें इंशाअल्लाह।